नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, महाभारत और रामायण अपने ही घर में है। हर घर एक महाभारत और रामायण से बना है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। बात करते हैं सेवा की, बात करते हैं गरीबों की, बात करते हैं ज़रूरियातमंदों की, बात करते हैं हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, क्रिश्चियन धर्म। क्या धर्म क्या है, क्यों है? दुनिया में जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो एक सबसे बड़ी मजबूरी करीब आई है। दूसरी मजबूरी है कि आप किसी पर डिपेंडेंस हैं, आधारित हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से। मतलब कोई अपाहिज हो जो अपने आप चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो अगर आप में सच्चा धर्म, मानवता, इंसानियत और भगवान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चलो मैं ये बात करता हूँ कि एक बार एक लड़का अपने स्कूल की फीस भरने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक कुछ सामान बेचा करता था। मेरे क्लासेस में मैंने इतने सारे, कितने मजबूर लोग, मेरे कुलबे टेकरा, भगत के छापरे, जहाँ भी मैंने गरीब बच्चे, गरीब लोग, गरीबों को ले गए। मिल में, टेक्सटाइल में 250 कर्मचारी मेरे डिपार्टमेंट में, सबको मैंने देखा, नज़दीक से देखा। कहते हैं कि कपड़ों से इंसान पर गलत चीज़ है, रूप से इंसान पहचाना जाए गलत चीज़ है। इंसान इंसानियत से ही पहचाना जाता है। तो एक दिन उसका कोई सामान नहीं बिका और उसे बड़े ज़ोर से भूख भी लग रही थी। उसने तय किया कि अब वह किसी भी जिस भी दरवाजे जाएगा उसके खाना मांग लेगा। पैसे की बात नहीं, खाना मांगने की बात करता है। मैं बैंक में था, एक लड़का पॉलिश करने के लिए आता था, छोटा सा बच्चा। मैंने पूछा कि स्कूल में क्यों नहीं? सब बोला कि सब स्कूल में जाता हूँ, फीस नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला मत रुकना बेटा, पैसे के लिए तेरे माँ बाप नहीं है, मैं तो हूँ। आज मैं याद करता हूँ, कहाँ है क्या कुछ पता नहीं है मुझे। कितने सारे बच्चे, उनको अपने बच्चे बनाकर पढ़ाया, कुछ पैसों के लिए, कुछ नाम के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, सिर्फ ज़िंदगी में एक आनंद था, सुख था। तो पहला दरवाज़ा खटखटाती एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर वह घबरा गया और बजाय खाने के उसने पानी का एक गिलास मांगा। लेकिन इंसान भी कैसे होते हैं? तो लड़की ने भांप लिया था कि वह भूखा है, इसलिए वह एक बड़ा गिलास दूध का ले आई और लड़के ने धीरे धीरे दूध पी लिया। कितने पैसे दूँ? लड़के ने पूछा। तो लड़की ने कहा पैसे किस बात के? लड़की ने जवाब में कहा, माँ ने मुझे सिखाया कि जब भी किसी पर दया करो, मदद करो तो उसके पैसे नहीं लेने चाहिए। तो फिर मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही उस लड़के ने वह घर छोड़ा, उसे न केवल शारीरिक तौर पर शक्ति मिल चुकी थी, बल्कि उसका भगवान और आदमी पर भरोसा और भी बढ़ गया था। कभी कभी इंसान असहाय हो जाता है, तब भगवान पर से भी उसका भरोसा छूट जाता है। वो मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ महसूस किया है। जब मेरा कोई काम नहीं करता है, मेरा काम नहीं होता है, कुछ भी करता हूँ, तब मैं नसीब पर नहीं छोड़ता। मैं
प्रारब्ध को दोषित नहीं ठहराता, मैं समझ लेता हूँ कि समय उसका समाधान है, और समय वक्त आने पर जो भी जिसने भी किया उसकी सज़ा उसको मिलने वाली है। मैं सज़ा देने वाला कोई नहीं हूँ। तो सालों बाद वह लड़की गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। लोकल डॉक्टर ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। विशेषज्ञ डॉक्टर हॉवर्ड किल्ली को मरीज देखने के लिए बुलाया गया। देखो, मैं सच्ची कहानी कहता हूँ, ये सच्ची बात है, आप सुनकर दंग हो जाएंगी कि विशेषज्ञ डॉक्टर हॉवर्ड किल्ली को मरीज देखने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उसने लड़की के कस्बे का नाम सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह एकदम सीट से उठ गया और उस लड़की के कमरे में गया। उसने उस लड़की को देखा, एकदम पहचान लिया और तय कर लिया कि वह उसकी जान बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और उस लड़की की जान बच गई। डॉक्टर ने अस्पताल के ऑफिस में जाकर उस लड़की के इलाज का बिल दिया। उस बिल के कोने में एक नोट दिखा और उसे उस लड़की के पास भिजवा दिया। लड़की बिल का लिफाफा देखकर घबरा गई। उसे मालूम था कि वह बीमारी से तो वह बच गई है, लेकिन बिल की रकम जरूर उनकी जान ले लेगी। फिर भी उसने धीरे से बिल खोला, रकम को देखा और फिर अचानक उसकी नज़र बिल के कोने में पेन से लिखे नोट पर गई, जहाँ लिखा था, 1 गिलास दूध द्वारा इस बिल की भुगतान किया जा चुका है। 1 गिलास दूध द्वारा इस बिल की भुगतान किया जा चुका है। नीचे उस नेक डॉक्टर हॉवर्ड किल्ली के हस्ताक्षर थे। खुशी और अचंभे से उस लड़की के गालों पर आंसू टपक पड़े। उसने ऊपर की और दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इंसानों के दिलों और हाथों के द्वारा न जाने कहाँ कहाँ फैल चुका है। अगर आप दूसरों पर अच्छाई करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अब आपको 2 में से एक चुनाव करना है। या तो आप इसे, मेरा जो वीडियो है, शायद ऐसे गरीब लोगों के लिए अगर आप शेयर करेंगे, ये संदेश हर इंसान को पहुंचाएंगे, तो समझ लेना कि इस कहानी ने आपका दिल नहीं दिमाग भी छुआ है, अब में इंसानियत भी जा गई है। यही आज का पैगाम है।